हेलो मनिका। आप बता सकते हैं आपकी मम्मी क्या पढ़ाती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर से बोलो, इसमें देख के बोलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है? जो अपन सोचते हैं, जो अपन फील करते हैं, वही होता है। वही होता है। हम्म, अच्छा, आपने कुछ किया है मैनिफेस्ट? आपने कुछ मिला है ऐसा कि आपने सोचा हो कि मुझे ये मिल जाना चाहिए या मिल गया और मिल जाता है आपको? मैंने पपी के इसमें देख बारे के में सोचा है। तो मिल जाएगा, तुम्हें उम्मीद है? हाँ, मेरे बर्थडे पे मेरे को मिल जाएगा। और अभी कुछ मिला है ऐसा जो आपने पहले सोचा हो और मिल गया हो? हम्म, इसमें देख के बोले। मैंने वो एक कंपॉक्स के बारे में सोचा था और वो मिल गया मुझे। ठीक है, बाय बोलो। बाय। मतलब आपको पता है कि जीवन में कैसे चीजें चाहिए, है ना? अगर आपको कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है? ओके से बाय। बाय। मैं आपके वेलकम के लिए वीडियो बना रही थी और मेरी बेटी आई तो मैंने ऐसे सडनली सोचा कि मैं जो सिखा रही हूँ वाकई में यूजफुल है कि नहीं। और मेरे बच्चे बिना कुछ पढ़ाए, मैंने कभी उसको कुछ नहीं बताया, और अगर मैं इंस्टेंट उनसे पूछती हूँ तो वो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो यू कैन, आपने सुना ही होगा कि क्या उसने बोला कि हम जिसके बारे में सोचते हैं वो चीज़ हमें मिल जाती है। दिस इज़ द वेरी वेरी सिंपल। पर सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो मिल जाती है। ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है कि हम हमेशा जो चीज़ नहीं चाहते हैं ना, हम उसी के बारे में ही सोचते हैं। जो चीज़ चाहते हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते, इसलिए वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। माय डियर फ्रेंड, ये दो सिद्धांत हमेशा याद रखना। एक तो पहली चीज़ है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब आप जो चीज़ चाहोगे ना वो आपको नहीं मिलेगी, आप जो चीज की उम्मीद करोगे ना वही मिलेगी। आप इससे बहुत अच्छे से समझ गए होगे, इसलिए सब लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने सोच लिया कि ये मिल जाएगा, आई एम मिलियनेयर, आई एम अर्निंग 10 करोड़, 3 करोड़, 3 लाख पर मंथ। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे चीज़ें काम कर रही होती हैं, आपके बिलीफ काम कर रहे होते हैं, आप अपनी अपनी आइडेंटिटी क्या बनाए हो वो काम कर रहे होते हैं। इन सब के पीछे बहुत सारे रूल्स है, पर अगर इन सब रूल्स को उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करो तो बहुत जल्दी यूनिवर्सल फोर्स के साथ हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो इस पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो निभाता है, एक तो ये लॉ ऑफ कैपेसिटी, दूसरा है, पहला तो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन था कि हम वही चीज़ें पाएंगे जो हम उम्मीद करेंगे। दूसरा होता है लॉ ऑफ कैपेसिटी, मतलब आपकी कैपेसिटी है भी उसको रिसीव करने की, नहीं कि आप अपने आप को डिजर्विंग समझते हो या नहीं। आज तक अगर आपने अपने जीवन में जो चीज़ें आप चाह रहे हो उसको डिसाइड नहीं किया है क्या है, तो उनका मिलना बहुत मुश्किल है। केवल 3% लोगों के पास ही रिटर्न गोल रहते हैं और उनके 300% सच होने के चांसेस होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको, आज लास्ट डे है इसलिए एक बार और इनविटेशन दूंगी, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन, मेक योर ओन 10 गोल ऑफ विजन बोर्ड, जो कल सुबह हम वर्कशॉप करने वाले हैं। और ब्रह्म मुहूर्त इसलिए रखा है, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर मी ऑल्सो, बट ये समय के अनुसार बहुत सारी प्रकृति में ऐसे नियम है, जैसे सूरज एक निश्चित समय पे ही उगेगा, या सुबह के टाइम, रात को, शाम को अस्त होगा। बहुत सारी चीज़ें मुहूर्त के अनुसार होती हैं। हमारे स्वर अलग अलग तरीके से होते हैं, जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है। बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं, बहुत सारे ऐसे साइंस हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी रिचुअल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होने पे सफलता की गारंटी देती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल टाइमिंग के अनुसार होता है। जैसे नदी के बहाव में ही उसी दिशा में बह के जाना बहुत आसान होता है, और उसके अपोजिट में जाना ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ समय ऐसे होते हैं जब एनर्जी ऑलरेडी हाई रहती है, चंद्र नाड़ी स्थिरता की जब चल रही होती है और वो मॉर्निंग के टाइम होती है, तब अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उसके सक्सेस की गारंटी जस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है। और जिस दिन गोल लिख लोगे, फोटो सेलेक्ट कर लोगे, चिपका लोगे, उस दिन तो उसकी 300% गारंटी बढ़ जाती है सक्सेस होने की। तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन, अपने जीवन की दिशा निर्धारित कीजिए, और हम मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब कल सुबह की लाइव ट्रेनिंग में। तब तक
आप सबको हैप्पी दशहरा।